हेलो दोस्तों, आज हम आपको जहाँ तक बता दिए थे उसके आगे हम फिर बता रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका बेसिक ठीक हो जाएगा। जब बेसिक ठीक होगा तो आपको एनसीईआरटी से सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे ताकि आपको समझ में आए। एनसीईआरटी में बात यह है कि उसमें थोड़ा सा है कि एक ही सवाल पर एक पैटर्न पर एक ही सवाल होते हैं, इसलिए उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको समझने में कि हर को आपको बहुत बार बनाना पड़ेगा। इसलिए अगर ये समझ जाते हैं तो आपको एनसीईआरटी समझने में बहुत अच्छा लगेगा, है ना, समझ में भी आएगा। तो जब आपका बेसिक ठीक हो जाएगा तो एनसीईआरटी के सारे लिंक दिए जाएंगे। एनसीईआरटी का एक चैप्टर में पूरा एक चैप्टर का मात्र एक वीडियो में पूरा सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो आपको पढ़ने में सुविधा होगा। इसके बाद आपको तुरंत जस्ट संस्कृत का भी एक वीडियो मिलेगा। आप जाइए चैनल पर और वहाँ चैनल पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट खुल जाएगा, वहाँ पर ही देखेगा तो बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, तो आप उसको जा करके देखिए। इससे पहले वाले क्लास भी छूटा है, जो मिस हुआ है उसको भी देख लीजिए ताकि आपको सब समझ में आए। और संस्कृत का भी पैरेलल इसके बाद तुरंत जस्ट वीडियो मिलेगा जो अगले चैप्टर में आपको, है ना, अच्छा लगेगा। तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए दोस्तों के साथ, और पॉजिटिव कमेंट भी करना, ठीक है, ताकि हम, है ना, आपसे इंस्पायर हो सके कि आप कैसे, है ना, कैसा लगा आपको। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको शेयर करना, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ लिखा है एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य 6 रुपया है। एक पेंसिल है और एक कलम का मूल्य 6 रुपया है। तो हम इससे की करेंगे, सबसे पहले पूरा पढ़ करके हम आपको समझाएंगे, उसके बाद फिर आप बताना कि कैसा लगा। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य 6 रुपया है। फिर 3 पेंसिल और 5 कलम का दाम जो है 2 पेंसिल और 1 कलम मूल्य का 4 गुना है। तो कलम का भी दाम बताना है और पेंसिल का भी दाम बताना है। तो ये 2 चर वाले रेखीय समीकरण है, इसलिए आपको क्या करना है, 2 चर मानना है। एक कैसे मानेंगे, सॉल्यूशन की होगा, इसका सॉल्यूशन आएगा माना कि, कैसे मानेंगे, माना कि पेंसिल का दाम, पेंसिल का मूल्य x रुपया मान लेंगे, x रुपया, और पेन का दाम, पेन का मूल्य 22 रुपया है। यहाँ तक समझे। हम केवल माने हैं, जो चीज नहीं पता रहता है उसको मान लेते हैं, मान करके बनाते हैं। अब मान लिए फिर कह रहा है प्रश्न से, आप प्रश्न पढ़ेंगे तो लिखेंगे प्रश्न से या प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार माने प्रश्न के अनुसार ही हम लिखते हैं। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य 6 रुपया है, तो पेंसिल का मूल्य 6 रुपया है। एक पेंसिल माने एक पेंसिल का दाम x रुपया, तो एक x रुपया होगा। और एक पेन का मूल्य 6 रुपया है, प्लस 22 बराबर की हो जाएगा 6। इक्वेशन फर्स्ट है। आगे बढ़ेंगे तो आगे फिर पढ़ेंगे, लिखा है 3 पेंसिल है, फिर 3 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो 3 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 3 रुपया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, फिर 3 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 3x, और 5 कलम का मूल्य, तो 5 कलम का मूल्य हो जाएगा 5 रुपया। चूंकि एक कलम का दाम 22 रुपया है तो 5 कलम का दाम 5 22 होगा, बरोबर। अब की हो जाएगा, फिर 2 पेंसिल और 1 कलम का मूल्य, फिर 2 पेंसिल का अर्थ है 2x, और 1 कलम का अर्थ है 22। तो ये 3 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य जो है इससे 4 गुना ये है। तो किधर 4 गुना करेंगे बराबर करने के लिए, इधर करेंगे, ये तरफ करेंगे RHS में। तो इसको करिए तो यहाँ हो जाएगा, ये 4 से 4 गुना है तो ये हो जाएगा 4 से गुना, तो ये हो जाएगा 3x और प्लस 5y हो जाएगा। तो और ये आ जाएगा 8x, बोलिए नहीं बोलिए, ये हो जाएगा 4y हो जाएगा। और इधर से ये माइनस आएगा तो ये आ जाएगा
इधर से इधर भेज दो सबको, तो ये आ जाएगा 8x में से 3x घटेगा तो 5x, और ये हो जाएगा 5y में से 4y घटेगा, 4y में से 1y तो माइनस में y इक्वल टू की होगा 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? बंद करो। तो इधर से इधर गया तो ये 8x में से 3x घटा तो 5x, और 5y में से 4y घटा तो -y इक्वल टू ये आ जाएगा 0। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम की करेंगे, घटाएंगे, ये जोड़ेंगे। चूंकि यहाँ भी देख रहे -y है और यहाँ +y है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो समीकरण 1 और यहाँ तक दिख रहा है तो यहाँ ठीक है यहाँ तक। तो आप इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ रहे हैं, जोड़ने पर तो आप देखेंगे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x + y बराबर 6 और 5x - y इक्वल टू 0। तो अब ये प्लस माइनस में कट जाएगा और 5x + 1 हो जाएगा 6x इक्वल टू 6। तो x का मान आया 1। कितना आया? 1। यानी x का मान आ गया 1। ये कलम का मूल्य जो है, पेंसिल का मूल्य जो है 1 रुपया है। और अगर y का मान निकालना है तो आप समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो की होगा, ये हो जाएगा x + y इक्वल टू 6 और x का मान 1 भरिए तो ये हो जाएगा 1 + y इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू 6 में से 1 घटेगा तो आ जाएगा y इक्वल टू 5। यानी पेंसिल का जो दाम था, पेंसिल का दाम था 1 रुपया और कलम का दाम 5 रुपया। यही आंसर है। आप उतार सकते हैं इसको, आप इसको उतार सकते हैं, उतारिए, कर दो। तो पेंसिल का दाम आया x रुपया और कलम का दाम आया 22 रुपया। ये 22 रुपया माने थे। पेंसिल का दाम निकल के आया आंसर 1 रुपया, कलम का दाम आया 5 रुपया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कलम आपको पेंसिल 1 रुपया में आज नहीं मिल रहा है, आज 10-10 रुपया में पेंसिल लेकर को मिलता है, 5 रुपया में ऐसा मिलता है, 10-10 रुपया में कलम मिल रहा है ना। तो ये आंसर सही है, उतारिए इसको। अरे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये भारतीय वर्ष क्वेश्चन नंबर 12 है, जो बहुत ही सुंदर हिसाब है। इस तरह का बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या है, हम आपको पहले समझाएंगे, आप जब समझ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। जैसे कि कोई एगो कक्षा है, उस एगो कक्षा का नाम A है और दूसरी कक्षा का नाम की है B है। तो 2 प्रकार की कक्षा है, एगो A है एगो B है। A ऐसा कह रहा है कि अगर कुछ विद्यार्थी, कितना विद्यार्थी हमको पता नहीं, यदि कक्षा A से 5 विद्यार्थी कक्षा B में जाएगा, A से जाएगा किसमें? B में। A से जाएगा किसमें? B में जाएगा और B में भेज दिए जाएगा तो विद्यार्थी की संख्या की होता है बराबर बराबर हो जाता है। अगर मान लीजिए हम A हैं तुम B हैं, अगर हम A हैं और तुम की है B है, लगाओ। तो ये कह रहा है कि A से B में अगर भेज दिए जाए तो अगर इस कक्षा से इसमें जाएगा विद्यार्थी तो विद्यार्थियों की संख्या की होगा बराबर हो जाएगा। बराबर मैंने पूछ रहे हैं, एकदम इक्वल। 2 कक्षा है, अगर एक कक्षा से दूसरी कक्षा में चले जाएंगे तो विद्यार्थी दोनों में बराबर रहेगा। कितना विद्यार्थी भेजना है? 5 विद्यार्थी। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर आगे कह रहा है कि B में भेजिए जाए तो विद्यार्थियों की संख्या बराबर रह जाता है। यदि आप B से जखने इधर से इधर आया था तो बराबर हुआ 5 गो, लेकिन अगर ये इधर से इधर जब 5 गो जाएगा, B से जब जाएगा A में, तो इसमें जो बचल संख्या है उससे की हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। इसको हम दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे कोई पूछता है गांव देहात में कि 2 डाल पर चिड़िया हैं, है, तो चिड़िया बोलता, एक बोलता है उधर से, एक बोलता है कि आप मेरे इधर 5 को भेज दीजिए, ठीक है, तो हम आपके बराबर हो जाएंगे, ठीक है।
और उधर से फिर बोलता है कि अगर आप हमको देने 5 को भेज दीजिए तो हम आपके दुगुना हो जाएंगे। तो बताइए डाल पर कितने कितने चिड़िया है, ये गांव देहात में पूछे जाते हैं, है ना। तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसी पैटर्न पर ये आधारित है। आइए हम सीखते हैं। तो मान लेंगे कि माना कि ये सॉल्यूशन आ जाएगा, सॉल्यूशन होगा माना कि कक्षा ए में विद्यार्थी जो है कितने हैं बताइए, x मान लेंगे। और कक्षा बी में विद्यार्थी हो जाएगा, कक्षा बी में, यहाँ में छूट गया ये में, और बी में विद्यार्थी हो जाएगा y। तो प्रश्न पढ़ते ही तो प्रश्न में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए प्रश्न से कि एक कक्षा ए है, एक कक्षा बी है। ए में विद्यार्थी की संख्या x था और बी में की था y था कि नहीं। तो ए में विद्यार्थी की संख्या, कक्षा ए में विद्यार्थी की संख्या x, कक्षा बी में विद्यार्थी की संख्या y। अगर ए से गया, यहाँ कह रहा है कि ए कुछ विद्यार्थी, कक्षा ए से 5 विद्यार्थी कक्षा बी में जाएगा, इससे 5 विद्यार्थी जाएगा इसमें, ठीक है। तो कक्षा ए में x विद्यार्थी है और इसमें y विद्यार्थी है। जब हमको पता नहीं है कि कैसे भेजेंगे, हम भेज देंगे। जब इसमें पहले से x विद्यार्थी था ने, तो 5 को इससे निकला तो हम 5 इसमें की करेंगे, घटा देंगे। तो 5 को इससे निकल गया, ठीक है। और 5 को चल जाएगा बी में, मतलब y वाला में, तो हो जाएगा y + 5। अब कह रहा है कि दोनों की है बराबर है। बात समझे, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो प्रॉब्लम है। विद्यार्थी की संख्या बराबर हो जाती है तो आप बराबर हो गया, आप हो जाएगा x - y = 10। कोई प्रॉब्लम? इक्वेशन फर्स्ट समझ गए यहाँ तक? नहीं समझे? आगे आप की होगा, ध्यान दीजिए। फिर प्रश्न से, पुनः प्रश्न से दिखाएगा। अब आएगा, कह रहा है कि विद्यार्थी की समान, फिर यदि कक्षा बी से 5 विद्यार्थी ए में भेज देते हैं, बी से किस में भेजेंगे, अब ए में भेजेंगे। पहले से मेरा विद्यार्थी x है और y है, ये a का है, ये b का है। अब बी से, इस बार बी से a में जाएगा तो घटेगा, इधर घटेगा नहीं, और इधर प्लस हो जाएगा। चूंकि इधर से इधर आया, एक दिन घटा दिए, एक दिन जोड़ दिए, तो 5 विद्यार्थी से निकल गया और इसमें आ गया, तो ये हो गया। अब क्या कर रहा है, भेज दिए जाए तो कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या जो है, जो बी में बचा है उसका दुगुना हो जाता है, मतलब ई वाला दुगुना हो गया। समझा? जब इधर से 5 को जब इधर आया तो विद्यार्थियों की संख्या की हुआ दुगुना हो गया। ये इसका दुगुना ही होल है। 5 को जैसे ही से निकला, ये की होल है, दुगुना होल है। तो 2 से गुना किधर करेंगे बराबर करने के लिए, क्योंकि ये तो 2 गुना कम हो गया बी देने, तो बी देने ही गुना कर देंगे 2 से, तो बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन बनाएंगे, अभी हो जाएगा x, डायरेक्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा -2y हो जाएगा। अब -10 + 5 बराबर -5 आ जाएगा, देखो तो ठीक है। ये -10 हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये -15 हो जाएगा। बोलो, आया समझ में यहाँ तक? ये इक्वेशन हो गया कितना, सेकेंड। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर घटा लिए जाए, नहीं अगर घटा लिए जाए तो x कट सकता है। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो x और x कट सकता है। तो ये बोलता है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो, समीकरण 1 और 2 को देखिए, गंदा नजर से देख लो तो पता चलेगा ये घटाने से कट जाएगा। कटेगा तो की होगा, 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, तो ये हो जाएगा x - y = 10 और x - 2y = -15 हो जाएगा, नहीं -15। जब घटा रहे हैं तो ये माइनस चिन्ह बदल जाएगा। आप बेसिक जाकर पार्ट 1 देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा। तो ये घट जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, और ये भी प्लस हो जाएगा।
तो अब यहाँ से ये कट जाएगा, बराबर है, तो 2y में से 1y घटेगा तो y इक्वल टू आएगा 35, यानी कि y आ गया कितना 35। यहाँ तक दिख रहा है 25 यहाँ तक समझा? हाँ। आगे 25 हो जाएगा। हाँ। ये 25 आएगा 25। फिर अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 2 में कोई में रख दो, y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, रखने पर और जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 10। जब x माइनस वाई बराबर 10 आ गया तो y का मान तो जानते ही 25 है, तो x माइनस 25 इक्वल टू 10, तो इधर माइनस उधर जाके प्लस में, तो आ गया x का मान कितना 35। दो आंसर आ गया, a का मान आया, a में विद्यार्थी x माने थे तो a में 35 है और b में कितने हैं 25 है। आपने समझा बहुत सुंदर से। तो आप आंसर परीक्षा में कैसे एग्जाम में चेक करेंगे वो हम आपको सिखा रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ कह रहा था कि अगर इससे इसमें 5 को जाएगा, इससे इसमें 5 जाएगा तो विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो जाएगा। आप भेज के देखिए, 35 में से जब इसमें जाएगा 5 तो इसमें 30 बचेगा और इसमें भी हो जाएगा 30, तो विद्यार्थियों की संख्या हो गया क्या बराबर हो गया नहीं। लेकिन ये कह रहा था कि अगर तोड़ डाल पर तो अगर 5 चिड़िया भेज दिए जाए तो मैं आपका दुगुना हो जाऊंगा। तो इससे अगर ये इससे 5 को अगर भेजेगा तो आप देखिए 25 में से ये इससे 5 को जाएगा तो ये 40 हो जाएगा और ये बचेगा 20, तो गुना हो गया। बात समझे? आपको अच्छा लगा होगा, हम बहुत मेहनत किए। ठीक है, इसको बताइए। ये अगला पैटर्न का है, ध्यान देंगे समीकरण में कैसे कैसे सवाल आते हैं। तो इसको तो ये हो जाएगा, ये अगले टाइप का है, ठीक है, समझिए। तो ये हो जाएगा, इसको समझिए, पहले पढ़ते हैं। एक आयताकार बगीचा है जिसका लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा। एक बगीचा है, बगीचा आयताकार होते, आयत होते कैसे हैं? आयत में लंबाई और चौड़ाई केवल होते हैं, ये इसको आयत बोलते हैं, ये आयत है। ऐसे को इस तरह का बगीचा है जिसका लंबाई जो है चौड़ाई से ज्यादा है। देखो आप किसी भी इस तरह का आकार है तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन लंबाई होगा और कौन चौड़ाई होगा? तो इसके लिए आपको करना कि जो छोटा है, जो छोटा है वो चौड़ाई होगा और जो ज्यादा बड़ा है वो लंबाई होगा। ठीक है, तो ये लंबाई है। तो इससे चौड़ाई से लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई से लंबाई कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। और अर्ध परिमाप परिमिति, अर्ध परिमिति 36 मीटर है। तो बगीचे की लंबाई चौड़ाई बताइए। तो अर्ध परिमाप किसको कहते हैं, या परिमाप या परिमिति किसको कहते हैं? इसको परिमिति भी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में आप पेरीमीटर भी कहते हैं। तो परिमाप का अर्थ होता है किसी भी चीज का अगर परिमाप निकालना है तो आप मेरा एक बात याद रखिए, परिमाप का अर्थ होता है कि किसी भी फिगर का चारों तरफ की लंबाई को ही की कहते हैं परिमाप। तो इसमें अगर इसका परिमाप निकालना है हमको तो क्या करना होगा? एक लंबाई ये है, एक लंबाई ये है, तो 2 गो लंबाई हो गया और एक चौड़ाई ये और एक चौड़ाई ये, 2 गो चौड़ाई हो गया। तो 2 गो लंबाई और 2 गो चौड़ाई को जोड़ देंगे तो बताइए परिमाप आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। तो इसका परिमाप निकालना है। जब आयत का परिमाप का अगर, तो इसका एगो यहाँ ऐसे करके घेर के लिख सकते हैं, बेसिक में या अलग से, सवाल से अलग है कि आयत का परिमाप जो होता है, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, आपने रट लिया होगा बच्चा में, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन आज हम आपको बताए कि अगर ये लंबाई है, ये अगर लंबाई चौड़ाई x है, चौड़ाई को मान लेते हैं x और लंबाई y है, तो आयत का परिमाप होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गो बाई होगा कि नहीं? एक बाई यहाँ भी है, एक x यहाँ है, एक x यहाँ हो जाएगा। तो आप चारों को जब जोड़ेंगे तो 2 गो बाई 2 गो x होगा। जब 2 कॉमन लेंगे तो बाई प्लस x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आप ध्यान देंगे, जैसे कि आप इसमें जोड़ेंगे, ऐसे समझो नहीं, ये लिखा है बाई है, बाई है, ये x है, ये x है।
जब चारों को जोड़ेंगे तो 2y प्लस 2x नहीं होगा, तो 2 कॉमन तो x प्लस y हो जाएगा। वही ना फार्मूला निकल के आया कि किसी भी चीज का अगर परिमाप निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आप मान लीजिए त्रिभुज का परिमाप पूछा, तो त्रिभुज का परिमाप ये a है, ये b है, ये c है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है नहीं। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा, 4 को भुजा है उसमें, तो चारों को जोड़ेंगे तो 4 भुजा आएगा। इस तरह से ये हो गया। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, सवाल सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन। तो यहाँ से सॉल्यूशन है, ये तो आपको समझा रहे थे, ये सॉल्यूशन है। लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई, आयत का लंबाई जो है लंबाई x और आयत का चौड़ाई जो है चौड़ाई आयत का चौड़ाई y। आप यहाँ x y कर लेंगे, है ना। लंबाई मान लिए हैं x, तो यहाँ y हो जाएगा और ये x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आप इधर कर सकते हैं। अब प्रश्न पढ़ रहे हैं, जब आप प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्नानुसार जब लिखेंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा कर रहा है। लंबाई की कर रहा है, चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, तो 4 मीटर ज्यादा कर दो। इधर लिखेंगे लंबाई x और इधर y। कौन है लंबाई, लंबाई आप पहले जानते हैं कि लंबाई जो होगा वो ज्यादा होगा, चौड़ाई की होगा कम होगा। यही बात वो कर रहा है कि चौड़ाई से ज्यादा के लंबाई, तो लंबाई चौड़ाई से तो ज्यादा होगा x, होगा कि नहीं। y से पहले ये ज्यादा है लंबाई, तो आएगा कितना, किधर जोड़ेंगे आप बराबर करने के लिए, ये इधर जुड़ेगा y दे, कहे कि उधर कम होता है कि ना। तो अब ये हो जाएगा x माइनस y इक्वल टू 4, समीकरण 1। बात समझे, किसी को प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है। आप फिर प्रश्न पढ़ते हैं, तो आप लिखा है पुनः प्रश्न से कर और अर्ध परिमाप जो है 36 है। अभी बोले परिमिति, परिभीति या परिधि सब एक ही शब्द है, ये अलग अलग नाम है खाली। परिधि भी उसी को कहते हैं, परिमीटर भी उसी को कहते हैं, परिमाप भी उसी को कहते हैं और परिभीति भी उसी को कहा जाता है। तो आइए फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। तो लिखा है परिमिति जो है, अर्ध परिमिति जो है 36 मीटर है। तो हम जानते हैं परिमिति का तो ये सूत्र होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई या एल प्लस बी। लेकिन आधा को परिमिति कहेगा तब की करेंगे, पूरा परिमिति में 2 से भागा कर दीजिए तो वो हो जाएगा आधा। आधा करें तो आप जानते हैं जैसे 4 का अगर कोई पूछेगा कि आधा बताइए तो 4/2 हो जाएगा, आंसर 2 आएगा। 3 का आधा 3/2। उसी तरह से अगर परिमिति को अर्ध परिमिति में करना चाहते हैं तो आप इसमें 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो आएगा x प्लस वाई। इसका मतलब है x प्लस वाई ही दिया हुआ है। कितना दिया है, 36 मीटर दिया है। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। फिर से प्रश्न पढ़े तो आप समीकरण 1 और 2 को देखो, गंदी नजर से देखो, तो ये आएगा, इधर देख रहे तो ये प्लस में वाई है और ये माइनस में वाई है। तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों को केवल जोड़ दिया जाए तो आंसर फेंक सकता है। नहीं समझा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर की लिखाएगा x माइनस पाई बराबर 6 और x प्लस बाई बराबर 36। आप इस दोनों को जोड़ेंगे तो चेन की होगा, नहीं बदले, इसमें कुछ नहीं करना है, बदलेगा नहीं। जब घटाते हैं तो चिन्ह बदलते हैं। हमने ये बात बेसिक बलम पार्ट 1 जा करके देखी, ठीक है। अगर आपको समीकरण ठीक करना है तो ये माइनस हो जाएगा और ये नहीं बदलेगा तो ये कट जाएगा, तो आएगा 2x इक्वल टू 40 और x इक्वल टू आएगा 40/2 यानी 20। x का मान आया कितना, 20। अब आप समीकरण 1 में, समीकरण दिख रहा है नहीं सोनू, दिख रहा है। तो समीकरण 1 में x का मान, 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो आ जाएगा x बराबर 20 है
तो आप रखिए x प्लस बाई एक्स माइनस बाई बराबर 4, तो x का मान 20 रखिए, माइनस बाई बराबर 4, तो माइनस बाई बराबर आ जाएगा -16, -16 आ जाएगा। तो बाई का मान आ गया कितना 16 और x का मान आ गया कितना 6 आ गया, ठीक है। x का मान क्या आ गया 20, यानी लंबाई जो है आपका 20 है और चौड़ाई की है 16 है। आप परीक्षा में आंसर कैसे चेक करेंगे, हम सारे क्वेश्चन का आंसर भी चेक करने के लिए आपको बता रहे हैं। तो यहाँ देखिए कह रहा था कि 4 मीटर अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। तो आप यहाँ देख लीजिए इसको कि 16 से ये ज्यादा आया कि नहीं, चौड़ाई से 4 ज्यादा लंबाई है कि नहीं। जब भी लंबाई और चौड़ाई में आपको अंतर करना रहेगा तो आप की करेंगे, लंबाई को बड़ा वाला मानेंगे और चौड़ाई को छोटा वाला। तो ये इस तरह से ये आपका आंसर है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना, इसको उतारिए, आप नोटबुक भी बना सकते हैं। क्या सवाल हुआ। फिर ये अगला है उसी पैटर्न पर है, आप ध्यान दीजिए और इसको सीखिए। लाइट कट चुका है इसलिए थोड़ा सा है ना प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम इसको आधा घंटा पढ़ा देते हैं। लिखा है यदि किसी आयत की लंबाई 1 सेंटीमीटर घटा दिया जाए। कोई भी आयत है तो आयत इस तरह के होते हैं, आपने पीछे सीखा आयत इस तरह से, और कह रहा है कि लंबाई को 1 सेंटीमीटर घटाओ। कैसे घटाते हैं कि कोई भी चीज को घटाना है तो उसमें क्या करिए 1 घटा लीजिए, 1 माइनस कर लीजिए, बस हो गया। 1 सेंटीमीटर घटाई जाए और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाई जाए। जब चौड़ाई को 2 बढ़ाएंगे प्लस 2 कर देंगे तो वो हो जाएगा, चौड़ाई 2 बढ़ जाएगा तो वह वर्ग हो जाता है। तो वो जो आयत है वह वर्ग हो जाएगा। इसका मतलब ये कि लंबाई भी बराबर हो गया किसका, चौड़ाई का। लंबाई बराबर हो गया किसका, चौड़ाई का बराबर हो गया। तो उसी तरह से मान लेंगे, माना कि आयत की लंबाई की है x है और चौड़ाई की है y है। उसी तरह से एकदम शुरुए वाले सवाल में जैसे बनाए थे, आयत की लंबाई x है और चौड़ाई y है। प्रश्न पढ़ रहे हैं, कह रहा है कि लंबाई 1 घटाई जाए। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न से लिख रहे हैं कि आयत की लंबाई 1 सेंटीमीटर घटा लियो, तो घटा लिए 1 सेंटीमीटर आयत की लंबाई की करें घटा रहे हैं, तो घटा लिए। आयत की लंबाई x था, घटा लिए 1, तो आ हो गया x माइनस 1। और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाई जाए। चौड़ाई जो है उसको 2 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, हम जानते हैं y प्लस 2 कर देंगे तो वह वर्ग बन जाता है। वर्ग का मतलब है सभी भुजाएं की हो गए बराबर हो जाएंगी, यानी कि ये बराबर दोनों हो गया। अब हो जाएगा x माइनस बाई इक्वल टू 3। बात समझे, ये समीकरण 1 हो गया। समझ में आया। अगला लिखल है वर्ग हो जाता है। यदि आयत की परिमिति 34 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई बताइए। यदि आयत की परिमिति 34 सेंटीमीटर, अभी बताएं परिमिति किसको कहते हैं, किसी भी आकृति का परिमाप, परिमिति या परिमिति आपको निकालना है या पेरीमीटर भी उसको कहते हैं। तो चारों तरफ की लंबाई को जोड़ दीजिए, वही की है आयत का परिमाप है, या किसी भी फिगर का आकृति का वो परिमाप है। तो आयत की परिमिति होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमिति तो दिया हुआ है आयत की परिमिति 34 से, तो ये हो जाएगा। फिर प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या लिखेंगे, ये आएगा 2 इंटू एल प्लस बी यानी x प्लस वाई इक्वल टू दिया हुआ है 34। परिमिति मैंने तो आप समझे नहीं कि चारों को जोड़ेंगे तो 2x और 2y आएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू आएगा 34/2। तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 17 आ गया। x प्लस वाई, वहां देखो 34 लिखा है 36 लिखा है, प्रॉब्लम तो नहीं। 34 ही है, तो ये 34 ही है, तो ये आएगा 17। ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। आप यहाँ तक समझे। आप समीकरण 1 और 2 को देखिए, तो लिखा है x माइनस वाई बराबर 3। दिख रहा है, सुनो यहाँ तक, यहाँ दिख रहा है और ऊपर यहाँ, ठीक है। आप देखिए समझिए। और लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 17, है ना लिखा हुआ। आप समीकरण 1 और समीकरण इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को देखिए, केवल देखिए, तो आपको पता चलेगा कि एक प्लस है और एक माइनस है।
जब एक प्लस और माइनस है तो आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। की करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ने पर यही लिखो नहीं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? आप कहेंगे वाह सर वाह, नहीं तो ये हो जाएगा क्या बात है। अब ये हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ने पर तो आप ही हो जाएगा, कट जाएगा तो 2x बराबर 20 और x का मान आएगा 10। आप यहां तक दिख रहा है? आप ये हो जाएगा x का मान 10 आया, और y का मान कैसे निकालेंगे कि y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो आएगा x प्लस y बराबर था 17, तो रख दीजिए x का मान 10 प्लस y बराबर 17, तो y का मान आया 10, तो ये 20 आएगा, 7 आएगा नहीं, तो ये 7 आएगा। x का मान आया, लंबाई जो है, लंबाई इस बार आया x का मान 10, लंबाई जब भी आएगा वो चौड़ाई से ज्यादा ही आएगा, आप इस बात को नोट करेंगे। तो लंबाई ज्यादा होगा और चौड़ाई की होगा बाई का मान कितना आया? 7 आया। तो आप देखिए, आप क्वेश्चन को मिला भी सकते हैं कि कैसे हो रहा है। कह रहा था कि लंबाई को 1 सेंटीमीटर घटाइए, तो आप इसे घटाओ, घटा रहे हैं, जैसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9, बोलो होगा, और 9 हो जाएगा नहीं, ये घटाई जाए, और चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर बढ़ाई जाए तो ये भी 9 हो जाएगा। और जब 9 हो जाएगा, जब किसी भी आकृति का 2 भुजाएं बराबर है तो इसका मतलब है कि वह वर्ग ही होगा, अर्थात वह स्क्वायर है, वह की है स्क्वायर है। तो ये आयत का चौड़ाई लंबाई हम निकाल दिए, और हम आज यही छोड़ रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको संस्कृत का केवल रिकॉर्डिंग मिलेगा, रिकॉर्डिंग ही केवल मिलेगा, वो आप ध्यान देंगे, उसको भी जा करके ये आज हम आपको संस्कृत में अगले तुरंत जस्ट वो भी होगा, और उसको देखिए। अगर ये आपको सीरीज अच्छा लग रहा है तो आप मेरा हौसला बढ़ाइए, जा करके कमेंट करिए, और पॉजिटिव कमेंट करना है, ठीक है। और इसको पूरा देखिए और दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि सबको समझ में आए और सबको है ना फायदा हो सके, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।